नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज एसपी टीवी में एक बार फिर से। दर्शकों, मैं आज आया हूँ जोगिंदर नगर के अंशदीप होटल में और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं और जो ट्रेनिंग यहाँ पर चली है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। जी हाँ, आज हम हैं एजुकेशन की फील्ड में और मैं कहूँगा जो एक भविष्य बनाते हैं देश का बच्चे, जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो उनके पीछे होते हैं, जो कि बच्चों को बनाते हैं, वही शिक्षा देने वाले जो यहाँ पर अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, उनकी ट्रेनिंग चली हुई है। जी हाँ, समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ये ट्रेनिंग करवा रही है और मैं आपको मेन इसमें बता दूं कि जो समग्र शिक्षा की ये ट्रेनिंग है वो एक तरह के क्वेश्चन पेपर जो भी क्लास हो, क्लास वाइज या मैं कहूँगा जो उनका एक लेवल होता है उस वाइज जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेटअप करने की जो है वो खास ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर मैं कहूँगा अपने आप जो है अध्यापक और अध्यापकाएँ जो हैं वो अपडेट नहीं होंगे तो वो बच्चों को आगे कैसे कहेंगे। समय के साथ जो है अपडेट हमें भी होना पड़ेगा, अध्यापकों को भी होना पड़ेगा। तो खास जो शख्सियत है हमारे बीच में मीना राठौर जी हैं, जो कि हमारे यहाँ जोगिंदर नगर से ही हैं और हम इनको कंग्रेचुलेशन बोलते हैं पहले तो, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर बनने के बाद जो है वो पहली बार हमारे चैनल में हमारे साथ आई हैं और एज ए अथॉरिटी जो है इंस्पेक्शन अथॉरिटी आज यहाँ पर है और डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी जो है ये मंडी में है। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। राज चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया कि जो हमारे शिक्षा विभाग में जो कार्य चल रहे हैं उनको मैं पब्लिक में हाईलाइट करूं आपके थ्रू। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। थैंक यू मैडम। अच्छा ये बताइए, जैसे जोगिंदर नगर में स्पेशली जो है, ऐसे तो ये 1 महीने से आपने बताया चल रहा है प्रोग्राम, तो क्या इसमें खास आप ये कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं जो कि इनको ट्रेन आप कर रहे हैं टीचर्स को जो है, कुछ बताइए इसके बारे में मैडम। हाँ, जैसे क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है तो क्वेश्चन पेपर तो ऐसा नहीं है कि नहीं डाले जाते हैं। क्वेश्चन पेपर तो जब से एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू हुआ है क्वेश्चन पेपर तो बन ही रहे हैं, लेकिन ये वाली ट्रेनिंग का जो मकसद है वो ये है कि जैसे हम अलग अलग स्कूल्स में होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर डाले जाते हैं, जिसका अपना जो विज़न होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पेपर डलेगा। लेकिन इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जैसे हम पूरे हिमाचल की बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो एक जैसा क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरे हिमाचल का रहे। और हिमाचल की बात क्या है, जो हमारी कॉग्निजिनेस कंपनी है और समग्र शिक्षा के मतलब जॉइंट वेंचर से ये और स्टेट में भी हो रहा है। तो जैसे हमारी स्टेट की बात है या हमारी मंडी जिला की बात है, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे मंडी जिला के टीचर्स को ही मतलब ट्रेन करने के लिए कोई 5 जगह पर जो है ये बराबर से ये ट्रेनिंग हो रही है। तो उसी में एक ये यहाँ भी है। तो इसका मकसद यही है कि जो बच्चों का लेवल है वो जो क्वेश्चन पेपर डले तो वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग डले। जैसे कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा जो है वो थोड़ा स्लो लर्नर होता है, मीडियोकर होता है, तो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 लेवल में डाला जाता है। एक मीडियोकर बच्चे के लिए, एक जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके लिए और एक जो वीक बच्चा है उसके लिए। हाँ, स्लो लर्नर जो बच्चे होते हैं। तो यही इस पर ये जो है ये हमारी वर्कशॉप जो है ये हो रही है ताकि एक यूनिफॉर्म क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरे हिमाचल का बने। जैसे बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो तो यूनिफॉर्म ही होता है, लेकिन जो नॉन बोर्ड क्लासेस है ना, तो नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए जैसे FA1 हो गया, FA2 हो गया, SA1 तो चलो आता ही है कि एक जैसा ही आएगा, लेकिन FA1 FA2 की बात करें तो वो अपने अपने स्कूल का अपने अपने अकॉर्डिंग होगा। तो वो सेम करने के लिए एक यूनिफॉर्म क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए ये ट्रेनिंग जो है वो हो रही है। अच्छा ठीक है मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैडम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, जैसे आप डिप्टी डायरेक्टर जो हैं अभी बैठे हैं क्वालिटी में, तो आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं आप पर्सनली भी कुछ इसके बारे में पुशअप कर रहे हैं, मतलब कि आगे इस तरह के कुछ और प्रोग्राम कराए जाए? हाँ, क्योंकि देखो जैसे समग्र शिक्षा की मैं बात करूं तो बहुत सारे काम हमारे ऐसे, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे ऐसे चले हैं जिनमें बच्चों का जो लर्निंग लेवल है उसको बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। अभी लेटेस्ट ही एक स्टेम, अभी कल परसों ही जो है वो हमारा पूरा स्टेम प्रोजेक्ट जो है उससे रिलेटेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ अभी बच्चों का, क्योंकि जैसे मंडी जिला में 109 स्कूल हैं जहाँ पर ये स्टेम प्रोजेक्ट जो है वो होगा, तो उन 109 स्कूल के बच्चों का जो है वो टेस्ट हुआ। अब वहाँ से जो बच्चे मतलब चुने जाएंगे उनके फिर बूट कैंप्स जो है वो आगे लगेंगे ताकि उनको आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
तो बच्चों को तो अपडेट करना ही है, लेकिन बच्चों को अपडेट करने से पहले हमें टीचर्स को अपडेट करना है। एआई बड़ी बुरी तरह से छा छा रहा है, हाँ, लेकिन एआई का फिर वही है ना कि उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि एआई का दुरुपयोग भी होता है, उसके लिए है ना? knowledge जरूरी है मैडम, हाँ, पहले। उसके लिए एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो उसी चीज़ को एक अच्छे तरह से ताकि हम कर पाएँ, ये ट्रेनिंग जो है वो हो रही है। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपको थोड़ी जल्दी भी होगी। आपका भी। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू राज राज न्यूज़ का। और आपका नाम? मेरा नाम राज ही है मैडम। राज ही है, जी, हाँ। जी, तो जी। आज बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया, और मैं चाहूँगी और आपके माध्यम से मैं सभी टीचर्स को बोलना चाहूँगी, अपने मंडी जिला के टीचर्स को भी, टीचर्स के बारे में और पेरेंट्स के लिए भी कुछ मैसेज। हाँ, पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स भी बच्चों के, मतलब जो बच्चों का टेस्ट है या जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को आगे पढ़ाएं, उनको स्ट्रेस ना करें। ये मैं बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, थैंक। तो ये मीना राठौर जी हमारे साथ ही डिप्टी डायरेक्टर जो है मंडी, और इनकी जो बातें आपने सुनी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में टीचर्स को जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी मैं कहूँगा, और बिल्कुल सही स्टेप जो है ज़माने के साथ साथ जो है हमें भी बदलना पड़ेगा और जो है अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। तो जो इन्होंने बताया, इन्होंने जो बातें बताई हैं बिल्कुल सही बैठती हैं, और एक मैसेज भी पेरेंट्स और टीचर्स को इन्होंने दिया है। तो आप देखते ही राज न्यूज़ HPTV, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ये सब पेरेंट्स और टीचर्स तक जो है पहुंच जाए। धन्यवाद। जो हमारी ट्रेनिंग अगस्त सेंट से शुरू हुई है, उसको ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं आपके ट्रेनर संदीप जी, मेरे साथ आई मैडम नीलम जी, और 4 ब्लॉक से, डिफरेंट ब्लॉक से आए हुए सभी टीचर्स, उसमें लेक्चरर्स भी हैं, TCTs भी हैं, और हमारे ब्लॉक हैं चौंतरा 1, चौंतरा 2, द्रंग 1, द्रंग 2। और एक महीना लगातार रेगुलर एक ही टीचर जब यहाँ से बोलता है तो आप सभी जानते हैं कि वो इतना मुश्किल हो जाता है इनको संभालना। तो इनका साथ देने के लिए जो यहाँ से ही ट्रेनिंग करके गए हैं हमारे राजेंद्र जी, तो ये इनका साथ देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो जैसे आप कल आपने ज्वाइन किया है, लेकिन ये दो दिन का जो ट्रेनिंग वर्कशॉप थी CCE से रिलेटेड, ये हमारी अगस्त एंड से शुरू हुई है, और आज इसका अंतिम दिन तो नहीं बोलूँगी, एक पड़ाव है, क्योंकि अभी कम से कम हमने 700 साढ़े 700 तक टीचर जो हैं हमारे चारों ब्लॉक्स के जो हैं वो ट्रेंड हो चुके हैं। अभी और रहते हैं, उनको हमने नेक्स्ट जो हमारा बैच चलेंगे अक्टूबर में, उसमें पूरा करना है। तो एक थोड़ी सी ब्रेक हम ले रहे हैं, फिर से आपकी जो बाकी बचे हुए टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो फिर से शुरू होनी है। तो जैसे कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जो ये हमारी कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन जो है से चली है, लेकिन खास इस बार जो हमारे ट्रेनिंग हो रही है वो हो रही है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, क्योंकि सभी जानते हैं हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। MCQ होता है, शॉर्ट आंसर होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। तो ये ट्रेनिंग का मकसद यही है कि किस तरह से मैनेज करना है, ताकि जो हमारी मुलाकात होती रहती है, स्कूल में भी, स्कूल से बाहर भी। तो मैं इस अपने जो हमारे मास्टर ट्रेनर है संदीप जी, अपनी तरफ से आप समस्त प्रतिभागियों की तरफ से इनके इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये आए हैं कवरेज के लिए। एक्चुअली में जब भी हमारे स्कूल में कोई इवेंट होता है, और जूनियर गर्ल्स स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर कोई ना कोई इवेंट होता ही रहता है, चाहे वो कला उत्सव हो, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हो, कल्चरल मीट हो, स्पोर्ट्स, कई तरह के सो मेनी टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग हो। मैंने यहाँ पर देखा कुछ टीचर ऐसे हैं, हमने पिछले साल 7-8 के बैच में 2 ट्रेनिंग करवाई थी टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट पर। कंप्यूटर के बारे में हमने ज्ञान देना था कि किस तरह से उसका प्रयोग जो है, उसकी हेल्प आप एजुकेशन में क्लासरूम में ले सकते हैं। तो मैं उस टाइम कोऑर्डिनेटर था उस प्रोग्राम का। मैंने देखा कुछ टीचर ऐसे हैं जो हमारे साथ थे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ ग्रुप नंबर 2, और जैसे आप यहाँ आते हैं ठीक उसी समय अपनी PDF इस क्वेश्चन पेपर की
ठीक ठीक। खंड का प्रश्न नंबर 1 जो हमारा बहु